अरे अंकुश की माँ, ये क्या है? न सुबह से एक कप चाय ही मिली है, ना नाश्ता ही मिला है। और अखबार कहाँ है? कुछ पता नहीं है। अखबार भी नहीं दिया तुमने। आखिर हो क्या रहा है घर में? अरे मेरा अखबार दे दिया करो, सुबह एक कप चाय दे दिया करो। तुम जानती हो ना, चाय के बिना मुझे रिलैक्स नहीं महसूस होता, और अखबार पढ़े बिना मेरा दिन नहीं शुरू होता। पर तुमने कुछ दिया ही नहीं मुझे। हाँ माँ, और मैं भी लेट हो रहा हूँ। आपने अभी तक नाश्ता ही नहीं बनाया, तो मैं क्या खाकर निकलूं बाहर? अगर आप नाश्ता ही नहीं बनाओगी तो मैं क्या खाकर जाऊंगा बाहर? ऑफिस जाना है मुझे, और मेरे जूते भी नहीं मिल रहे हैं। मेरे शूज कहाँ पर है? मेरी कोई शर्ट भी प्रेस नहीं है। क्या पहनकर जाऊं? आज मेरी मीटिंग है। सब खराब हो रहा है इस घर में, कुछ समझ नहीं आ रहा। बस बहुत हो गया। जितना मैं कुछ बोल नहीं रही उतना बाप बेटे मेरे सर पर चढ़े आ रहे हो। अरे ये बताओ, इस घर की सारी जिम्मेदारी मेरी ही है, तुम लोगों को अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं उठानी। और तू अनुज, तू खुद के लिए नाश्ता नहीं बना सकता, खुद के शर्ट पैंट प्रेस करके नहीं निकाल सकता, खुद के जूते नहीं रख सकता, वो भी तुझे तेरी माँ ढूंढ के दे। अपनी माँ से कहते हुए तो तुझे शर्म नहीं आ रही है कि माँ मेरे जूते कहाँ है, माँ मेरा नाश्ता क्यों नहीं बना? अरे मेरी ये उम्र है कि अब तुझे मुझे बनाकर खिलाना चाहिए। वैसे तो तेरी बीवी को खिलाना चाहिए, पर अगर वो है नहीं तो तुझे बनाकर मुझे खिलाना चाहिए। और तू मुझसे कह रहा है कि माँ अभी तक नाश्ता नहीं बना। ये कहते हुए तुझे शर्म तो ना आई होगी। और आप जी, आप तो जान रहे हैं इस घर के हालात। आप तो बुढ़े हो गए हैं, आपको अपना अखबार और चाय चाहिए, रिलैक्स करना है आपको। और मेरे बारे में कभी सोचा है? मैं क्या वैसे ही हूँ जैसे आई थी इस घर में? अरे इतने साल हो गए, मेरी भी उम्र हो गई है। मेरी उम्र है कि मैं किचन में जाकर नाश्ता बनाऊं, आपका अखबार ढूंढ के लाऊं, दौड़ दौड़ के लिए आपके चाय और कॉफी का इंतजाम करूं मैं? ये उम्र रह गई है मेरी। आप रिटायर हो गए, मैं रिटायर ना हूं लेकिन। अच्छा अच्छा, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। बहुत ज्यादा ही काम पड़ रहा है तुम पर अब ये बताओ, बड़ी बहू आंचल तो अब हम सबसे अलग हो गई है, तो अब ले देकर तुम ही तो हो जो इस घर में काम कर सकती हो। और नहीं तो क्या, मैं काम करूंगा? अब तुम ही बताओ, मैं करूं क्या? तुमसे अखबार न मांगू, तुमसे चाय न मांगू, तो फिर किससे मांगू? आखिर क्या करूं मैं, बताओ। अरे तो मैं कह रही हूँ ना, अनुज की शादी कराओ, अनुज की बहू लेकर आओ। अरे एक बहू अलग हो गई तो क्या जरूरी है कि दूसरी भी ऐसे ही निकले? जल्दी से जल्दी अच्छी लड़की देखकर अनुज की शादी करवाओ। इसकी बहू आएगी तो वो हमें बनाकर खिलाएगी। मेरे बस का नहीं है ये चूल्हा चौका। अगर आप चाहते हैं कि घर में चूल्हा चौका होता रहे, सारे काम सही समय से होते रहे, तो फिर आप अनुज की शादी करवाइए। हाँ अरे भाग्यवान, क्या मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? पर तुम्हें ही अब इतना सारा दान दहेज चाहिए, तो इतना सारा दान दहेज देकर कौन अपनी लड़की ब्याहेगा तुम्हारे घर में? और वैसे भी अनुज एक प्राइवेट जॉब ही तो करता है। तुम्हें फ्लैट भी चाहिए लखनऊ में, अच्छी खासी कार भी चाहिए, 4 पहिया की, बढ़िया और बड़ी वाली, वो जो होती है क्या, स्कॉर्पियो, बुलेरो, फलाना ढमकाना। मुझे तो इतने नाम भी याद नहीं होते जितना तुम्हें चाहिए। और क्या कहते हैं, घर का भी सारा सामान चाहिए तुम्हें। जब इतना सारा दान दहेज लोगी, तो फिर कौन अपनी लड़की की शादी तुम्हारे घर में करेगा, बताओ? तब मैं ढूंढ ही रहा हूँ, फिर देखो कोई मिलता है तो बताऊंगा फिर। मेरा अनुज प्राइवेट जॉब करता है तो इससे क्या है जी? 60,000 की सैलरी है मेरे बेटे की। और ऐसे ही फ्री में भिखारी के घर की बेटी एक बार लाकर आपने देखा ना क्या अंजाम हुआ उसका? अपना परिवार लेकर अलग हो गई वो। अब मैं ऐसे ही दूसरी लड़की नहीं लाऊंगी। इस बार मैं अपने अनुज की शादी किसी बड़े घर की बेटी से करूंगी। आप रहने दीजिए, आपसे हो चुका। वो अर्चना है ना, अर्चना, उसने एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है, बहुत ही बड़े घर की लड़की है। मैं उसी के साथ अपने बेटे की बात चलाती हूँ। आप बस चुपचाप से शादी में शामिल हो जाना, मुझे वो रिश्ता ठीक लग रहा है। हाँ, लखनऊ में फ्लैट ना सही पर उनका खुद का घर बहुत बड़ा है, और लड़की इकलौती है अपने माँ बाप की, और कोई है भी नहीं आगे पीछे, तो ले दे के सब कुछ उसी का है। ऊपर से वो लोग कार भी देने को तैयार है, एसी भी मिलेगा उनके घर से, और वॉशिंग मशीन वगैरह भी आएगी। बहुत सारा दान दहेज देने को तैयार है। ऊपर से 45 लाख रुपए कह रहे थे मेरे अकाउंट में जमा करवा देंगे। बहुत ही अच्छा रिश्ता है। बस अब मैंने सोच लिया, लखनऊ के फ्लैट का सपना छोड़ दूंगी और उसी लड़की से अपने बेटे की शादी करवा दूंगी, क्योंकि मुझे अब जल्दी है ना, इस कर्मचली आंचल की वजह से मुझे अब जल्दी करनी पड़ेगी अनुज की शादी। सोच लो भाग्यवान, जो तुम्हें ठीक लगे। मैं तो अभी भी यही कहूंगा कि आंचल बहू चाहे जैसी भी रही हो, उसके संस्कार चाहे जैसे भी रहे हो, पर इतने समय तक तुम्हें रोटी उसी के हाथों से मिलती रही। अब भगवान करे कि तुम्हारी ये इच्छा पूरी हो जाए कि तुम्हारी छोटी बहू भी तुम्हें बनाकर 2 रोटी खिला दे। बाकी तो सब भगवान ही भरोसे है। मैं क्या ही कहूँ, आज तक दुनिया में देखा है इस तरह की लड़कियां जो होती हैं, अपने माँ बाप की अकेली, घमंडी, बड़े घर की, वो किस तरह से रहती हैं अपने ससुराल में ना, उसको तुमने अभी जाना नहीं है। लेकिन तुम्हारी आंखों पे तो दहेज की पट्टी पड़ी हुई है ना, तुम्हें तो दहेज वाली बहू ही चाहिए। ठीक है भाई, कर लो एक बार, अपने मन की भी कर लो, तुम्हें कोई अफसोस ना रह जाए। 1 महीने बाद। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। जिस दिन का इंतजार था मुझे, वो दिन आखिर आ ही गया। आ गई मेरी अनुज की बहू। बेटा कीर्ति, तुम्हारा इस घर में स्वागत है। अब तुम यहाँ पर आराम से रहो, इस घर को अपना समझना बेटा। बस अब तो मेरी भगवान से जो भी ख्वाहिशें थी ना, सब पूरी हो गई। तुम्हारे आने से मेरा घर बिल्कुल जगमगा गया। तुमने तो मेरा पूरा घर भर दिया बेटा। हाँ, थैंक यू सो मच सासू माँ। मेरा कमरा कहाँ है? क्या है ना कि बहुत देर से खड़ी हूँ, मैं थक गई हूँ। मेरा कमरा कहाँ है, आप दिखा दो, मैं चलो थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ। अरे हाँ हाँ, थक गई होगी तुम, कब से तो खड़ी हो इधर उधर। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपना कमरा, चलो।
देखा ना आपने, कितनी सुंदर, संस्कारी और अच्छी बहू लेकर आई हूँ मैं। आपकी आंचल से ना 100 गुना अच्छी है कीर्ति। हाँ, मैंने ना बहुत सोच समझ कर चुना है इसे। और देखिए ना, इसके आने से हमारा पूरा घर बढ़ गया। हमारे घर के आगे भी 4 पहिया इतनी बड़ी सी स्कॉर्पियो खड़ी हो गई। आपका बस चलता है ना तो फिर आप किसी भिखारी के घर की बेटी उठा लाते। अब देखिए, मैंने इतनी अच्छी शादी की अपने बेटे अनुज की। देखिए उसकी बहू क्या क्या लेकर आई है। हमारा पूरा घर भर गया, पूरे मोहल्ले के लोगों में हमारी नाक ऊंची हो गई। और बहू भी कितनी अच्छी है, कितनी संस्कारी है। भाग्यवान, बुरा कहूंगा तो तुम्हें बुरा लगेगा, पर कह ही देता हूँ, सच्चाई आखिर कब तक छुपेगी। आज नहीं तो कल सामने आ ही जाएगी। अभी कौन सा उसके संस्कार है, उसके संस्कार ही तो है। ना तो उसने मेरे पैर छुए, ना तो तुम्हारे ही पैर छुए। थैंक यू सासू माँ बोल रही थी, ना ही किसी से आशीर्वाद लेने की कोई जरूरत। आते ही सीधे सिर्फ उसे अपना कमरा चाहिए था। भगवान ही भरोसा करे कि तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारे भरोसे का क्या होगा। अब तुमने तो बहुत विश्वास कर रखा है ना अपनी छोटी बहू पर। देखो भाग्यवान अंकुश की माँ, अब देखो कि क्या होता है। भगवान तुम्हारा भरोसा कामयाब रखे, पर मुझे तो छोटी बहू के लक्षण कुछ सही नहीं दिख रहे हैं। आप ना मुझे भड़काने की कोशिश ना करो। कीर्ति आपकी लाई हुई नहीं है ना, इसलिए आपको जलन हो रही है। मैंने कीर्ति को चुना है ना अपने बेटे अनुज के लिए, और उसके आने से मेरा पूरा घर भर गया। इतना सारा दान दहेज लेकर आई है, तब पर भी कितनी अच्छी लड़की है वो। आप तो जानबूझकर मुझे ऐसे भड़का रहे हो जिससे मैं चाहूँ और मैं कीर्ति से झगड़ा करूँ, पर मैं ऐसा करूंगी नहीं। हम दोनों की सास बहू की जोड़ी ना पूरे मोहल्ले में मशहूर होगी। हाँ देखिएगा आप। अरे री 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 री, मेरा प्यारा बेटा, मेरा प्यारा मुन्ना। मम्मी के पास आओ बेटा, आओ 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 ना, आगे बढ़ो, आओ बेटा आओ। देखिए ना, हमारा बच्चा हंस रहा है। अरे क्या हुआ आपको, किस चिंता में है आप? क्या बात हो गई, किसी बात से परेशान है आप? किसी ने कुछ कहा क्या आपको? क्या हुआ जी, क्यों परेशान है? माँ से बंटवारा क्या हो गया? माँ ने तो हमें बिल्कुल पराया ही कर दिया। मैं अनुज का बड़ा भाई हूँ, पर अनुज की शादी में माँ ने ना मुझे बुलाया, नहीं तो मुझसे कुछ कहा ही उन्होंने। एकदम से पराया कर दिया उन्होंने मुझे। जाने दीजिए, आप तो जानते हैं ना, धीरे धीरे करके एक दिन सब ठीक हो जाएगा। अभी ये सब जो हो रहा है ना, हमारी मजबूरी है। मजबूरी में जो कुछ भी घटित हो रहा है ना, होने दीजिए। एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। क्या ही ठीक हो जाएगा? अपने परिवार के और करीब जाना चाहता हूँ तो मैं अपने परिवार से और दूर होता जा रहा हूँ। माँ ने तो मुझे अपने आप से बिल्कुल ही अलग कर दिया। मुझे तो कुछ ठीक होते दिखाई नहीं दे रहा है। मैं माँ को दुखी नहीं देख सकता। हमेशा माँ के साथ रहना चाहता था, पर क्या ही कहूँ, नसीब को भी आखिर पता नहीं क्या मंजूर है। अरे मेरी बात तो सुनिए, अरे सुनिए तो। देख रहे हैं अनुज के बाबूजी, अब की ऐसी बहू लेकर आई हूँ ना, उसके आने से मेरा पूरा घर भर गया। सब कितना अच्छा हो गया अनुज के बाबूजी। देख रहे हैं आप, अब की किसी भिखारी के घर की लड़की नहीं लेकर आई हूँ मैं, और वो भी इतनी सर्वगुण संपन्न है मेरी बहू। इतनी अच्छी बहू लेकर आई हूँ। सब कुछ दिया है उसके बाप ने, औरों के घर की तरह नहीं कि बिना काम की, बिना बेकार सी, ना ही कुछ आता जाता हो, ऐसी लड़की दे दो और कुछ दान दहेज भी ना दो। ऐसे भिखारी के घर की बेटी नहीं लेकर आई अब की मैं लाई हूँ खानदानी लड़की, रईस लड़की, जिसके आने की वजह से मेरा पूरा घर जगमगा गया है। मोहल्ले के लोग तक हमसे पूछ कर जा रहे हैं उसके बारे में। 4 पहिया कार आज हमारे घर के सामने खड़ी है ना, सब कुछ उसी की बात डालत है। मेरी प्यारी बहू, मेरी कीर्ति बहू। औरों की तरह नहीं है भिखारन। अरे आंचल बहू, तुम यहाँ बेटा? कुछ चाहिए था क्या? कोई काम था क्या? जी नहीं बाबूजी, वो छोटे भैया अनुज की दुल्हन आई थी ना, तो मैंने सोचा कि एक बार चलकर उसकी मुंह दिखाई ही कर लूं। शादी में तो हमें निमंत्रण नहीं मिला, ना ही तो किसी ने कुछ बताया ही। आनंद फानंद में ही ऐसी शादी हो गई, तो कम से कम चलकर अपनी देवरानी का मुंह दिखाई ही कर दूं, बस इसीलिए आई थी। तू मुंह दिखाई करेगी उसकी? तू मुंह दिखाई करेगी? और देगी क्या मुंह दिखाई में? भिखारन कहीं की, तेरे पास क्या है? भिखारन, भिखारी की बेटी चलिए मेरी बहू की मुंह दिखाई करने। अरे तुझसे लाख गुना ज्यादा सुंदर है वो, और तुझसे करोड़ गुना ज्यादा पैसे हैं उसके पास, और संस्कारी भी है, सब सर्वगुण संपन्न है मेरी बहू। उसके ऊपर तो मैं तेरी छाया भी नहीं पड़ने दूंगी। तो चुपचाप से अपने कमरे में चली जा, मैं तुझे अपनी छोटी बहू से मिलने ही नहीं दूंगी। मनहूस कहीं की, जा यहाँ से। बड़ी आई है, मुंह दिखाई करेंगी, मुंह दिखाई। लो भाग्यवान, अब तुम्हारे कहे अनुसार तुम्हारी भी इच्छा पूरी हो गई। तुम्हारी छोटी बहू आ गई। अब चलो उसके हाथ का खाओ पियो, आराम करो। अब तुम भी बैठ सकती हो मेरे साथ। मैं तो कहता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दो। देश दुनिया में क्या हो रहा है ना, सबकी जानकारी रखनी चाहिए। बहू के हाथ की चाय पियो और अखबार पढ़ो, इससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बहू बना बना कर खिलाएगी, तुम बैठे बैठे खाना। अब तो तुम्हारी चिंता के दिन खत्म हुए भाई। गुड मॉर्निंग सासू माँ, गुड मॉर्निंग ससुर जी। अरे बहू क्या है ये? सारे सभ्यता संस्कार सब भूल गई है क्या? अरे तेरे ससुर है इस घर में और एक बड़ा जेठ है, और तू ये क्या कपड़े पहनकर घर में घूम रही है? तेरा दिमाग में तो ठीक है? क्या पहनकर आई है तू ये? हाँ घर में तो रही, मैंने किसी को रोक रखा है? जिसका जो मन करे वो पहने।
मेरा जो मन करेगा मैं वो पहनूंगी। मैं अपने घर में भी यही सब पहनती थी, तो बाहर में अपना पहनावा बदलूं क्यों भला? ससुराल आई हूँ मैं, कोई कैद खाना है कि आप कैदियों के लिए ड्रेस निर्धारित होगी? मैं नहीं पहनूंगी ये 5 मीटर की साड़ी, मुझसे नहीं होता। एक दिन पहन लिया बहुत है, रोज रोज नहीं पहन सकती मैं। और वैसे भी ये मेरा घर है ना, तो मैं इसमें जो मेरा मन करेगा वो पहनूंगी। और वैसे भी मेरे पापा ने इतना सारा दान दहेज दिया था, इसलिए नहीं कि मैं वहां जाकर आप लोगों की गुलामी करूं। यहाँ आकर आप लोग मुझसे जो कहें मैं वो करूं। मैं यही सब कपड़े पहनती हूँ, यही सब कपड़े मेरे लिए ठीक रहते हैं। मैं हमेशा से यही सब पहनते आई हूँ और यही सब पहनूंगी। वो सब खैर छोड़िए, ये बताइए कि मेरी कॉफी क्यों नहीं मिली अभी तक मुझे? आपको पता है अगर मुझे मेरे टाइम पर कॉफी नहीं मिलती मुझे चक्कर आने लगते हैं। आपकी बेटी को मैंने कल ही ये बात बताई थी, फिर भी वो मुझे बिना कॉफी दिए ही चला गया ऑफिस। क्या बात कर रही है तू? अरे अब आज से तो तुझे नाश्ता पानी बनाकर हम दोनों को, बुढ़ा बुढ़िया को, अपने सास ससुर को और अपने पति को खिलाना चाहिए। और तू कह रही है कि तुझे तेरी कॉफी समय से मिलनी चाहिए। मैं बनाकर लाऊंगा तुझे कॉफी पिलाऊंगी मैं। तो नहीं तो क्या, आपके घर में अगर नौकर चाकर नहीं है तो आप ही तो बनाकर मुझे कॉफी पिलाओगी। नहीं तो क्या मैं खुद बनाऊंगी? मैं अपने घर में भी खुद से कोई काम नहीं करती थी। मेरे घर में नौकर चाकर लगे हुए थे, सब मुझे सुबह टाइम से कॉफी दे दिया करते थे। आप जान लो अच्छे से, सुबह 7 बजे तक मुझे मेरी कॉफी मिल जानी चाहिए। अब तो मेरा सर भी घूमने लगा। किशन कहाँ है बताओ मुझे? तुमसे तो कुछ होगा नहीं, मैं ही जाकर अपने लिए कॉफी बना लूं। कॉफी भी है इस घर में कि नहीं? वो एकदम से बेकार गवारों के परिवार में भेज दिया है मेरे पापा ने मुझे। आज तो मैं उन्हें फोन करके बताती हूँ। अंकुश के बाबूजी, ये मेरी बहू ही थी ना, ये अनुज की बहू ही थी ना, जो कल इतना दुल्हन बनकर आई थी। कैसे धीरे धीरे बोल रही थी, ये वही लड़की थी ना? अनुज के बाबूजी, आपने सुना ना ये क्या क्या बोल कर गई? हाँ, मैंने सब सुना। अंकुश की माँ, भगवान ही भला करे हमारा। मुझे तो अपने दुर्दिन ही दिखाई दे रहे हैं अब। ये क्या कपड़े पहनकर घूम रही हो इस घर में तुम? क्यों मेरी माँ की बातें नहीं मानती? हाँ, जब मेरी माँ ने कहा है कि अच्छे कपड़े पहना करो और घर में काम में हाथ क्यों नहीं बटाती माँ का? तुम इस घर में सिर्फ बैठकर खाने आई हो क्या? अरे तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हारी सास है वो, उनको करके खिलाना तुम्हारा फर्ज है और तुम बैठकर खाना चाहती हो। You just shut up। तुम होते कौन हो मुझे इस तरह से डांटने वाले? हाँ, इस घर में तुम्हारी नौकरानी बनकर नहीं आई हूँ मैं, बीवी बनकर आई हूँ। बराबर का अधिकार रखती हूँ मैं। क्यों मैं खाना बनाऊं? क्यों मैं किचन में खड़ी हूँ? अपने घर में मैंने कभी खाना बनाया है? इतना सारा दान दहेज देकर मेरे पापा ने यहाँ तुम्हारे घर में कुक और सफाई वाली बनने के लिए भेजा है मुझे कि मैं जाकर यहाँ पर कुक करूँ, तुम्हारे लिए खाना पकाऊं, तुम्हारी माँ के लिए खाना पकाऊं, इस घर की साफ सफाई करूं। अरे तुम लोगों ने मुझे समझ के रखा है, मैं क्या कोई नौकरानी हूँ? तुम मुझसे शादी करके लाए हो या कोई नौकरानी खरीद कर लाए हो? वो भी रुपए पैसे देकर मेरे बाप ने तुम्हें खरीदा है और तुम कह रहे हो कि मैं इस घर में खाना बनाऊं, तुम्हारी माँ की बातें मानूं? क्यों मानूं मैं? मेरा जो मन करेगा मैं वो पहनूंगी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं अपने घर में भी जो मेरा मन करता था वो करती थी। यहाँ मैं अपने मन का काम ना करूं, तुम्हारी माँ के मन का काम करूं? क्यों करूं मैं ऐसा? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। माँ मैं क्या करूं, मेरी मजबूरी है जो मैं कहने वाला हूँ। अब आप ही लोग समझ लो कि क्या करना है। माँ, कीर्ति के पापा का फोन आया था और उन्होंने मुझसे कहा है कि या तो हम सारे दान दहेज का रुपए पैसा सारा सब कुछ वापस कर दे, या तो फिर मैं कीर्ति को लेकर आप दोनों से अलग हो जाऊं। वो कह रहे थे जैसे आपकी बड़ी बहू अपने बेटे और अपने परिवार के साथ अलग हो गई है, उसी तरह से कीर्ति और मैं भी आपसे अलग हो जाऊं। वरना आप सारा दान दहेज का पैसा सब वापस कर दीजिए, वो अपनी बेटी को यहाँ से ले जाएंगे आकर। क्या दान दहेज के रुपए पैसे वापस कर दूं? अरे सबके रखा हुआ है ऐसे ही, और वैसे भी उन्होंने जो भी दिया है अपनी बेटी को ही तो दिया है। क्या मैं सबका छाती पर लात देकर जाऊंगी? अरे अपनी बेटी के घर में जो दे दिया उसको भी वापस मांग रहे हैं। पता नहीं कैसे निर्लज और गिरे हुए लोग हैं। ऊपर से अपनी गैर संस्कारी बेटी को हमारे घर भेज दिया। पता नहीं कैसे कपड़े पहनती है, पता नहीं कैसे उठती बैठती है, क्या क्या बोलती है। ना ही तो खाना बनाना आता है, ना तो कुछ और आता है उसे। पर बेटा क्या ही कहे, जैसे हमारी एक बहू अलग हो गई तो क्या हम जिंदा नहीं है? तू भी अलग हो जा, क्योंकि हम भाई दान दहेज के रुपए पैसे तो हम वापस नहीं कर पाएंगे ना। तो तू भी अलग हो जा उसे लेकर। देख महारानी को खुद ही कुछ नहीं आता, वो तुझे क्या बनाकर खिलाएगी? वो मैं क्या करूं माँ, मेरी तो मजबूरी है भाई। मैं कीर्ति को छोड़ नहीं सकता, मेरी पत्नी है वो। अब जैसा भी है जो भी है हम दोनों ही साथ रहेंगे माँ। माफ करना, मुझे भी भैया की तरह आपसे अलग होना ही पड़ेगा। इसी दिन के लिए दो बेटों को जन्म दिया था। सोचा नहीं था कि बुढ़ापे में अपने हाथ से करके खाऊंगी, तब 2 रोटी मिलेगी मुझे। आप सही कहते थे, अपने हाथ पर ही भरोसा करना चाहिए। दुनिया में कभी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। 2 बहुओं के होते हुए मैं खाना पकाऊंगी तब मेरे मुंह में 2 रोटी जाएगी। क्या ही कहूँ भाग्यवान, तुम्हें भी तो सिर्फ रुपया पैसा धन दौलत ही दिखता था। आंचल बहू तुम्हारी कितनी सेवा करती थी, पर तुम हमेशा उसे दहेज के लिए दुत्कारती रहती थी। और अब एक आज का समय देखो, सब तुम्हारी सेवा करने वाला ही कोई नहीं है। अरे मैं तो कहता हूँ रुपए पैसे दान दहेज में क्या ही रखा है। हम बुढ़ा बुढ़िया को क्या चाहिए? कोई बुढ़ापे में हमारी सेवा कर दे, देखभाल कर दे, हमारे लिए तो वो जरूरी है ना। धन दौलत का हम क्या करेंगे? जब हमारी मरने की उम्र हो गई है तो उस रुपए पैसे का हम करेंगे ही क्या? हमें तो बस अपनी सेवा चाहिए होती है। लेकिन तुम्हें तो सब दहेज ही दहेज दिख रहा था चारों ओर। लोग घर के सामने कार भी खड़ी है, घर पूरा पैसों से भरा हुआ है, पर हमारे मन की शांति नहीं रह गई। अब
आंचल बहू चाहे जैसी भी रही हो, कम से कम इतने सालों तक उसी के हाथ से रोटी पानी मिलता रहा है हमें। 10 दिन बाद। उसके बाबूजी, अब मैं नहीं बचूंगी। इस घर में इतना काम करते करते मेरी हड्डी पसली सब एक हो गई है। मेरे घुटने कांपने लगे हैं। किचन में खड़ी खड़ी खाना बनाते बनाते मैं अब स्वर्ग सिधार जाऊंगी। सोचा नहीं था अपने बुढ़ापे में इस तरह से कटेंगे मेरे दिन, इस तरह से भगवान ने मेरी मृत्यु लिखी होगी। अंकुश की माँ, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर को दिखाया है मैंने। उन्होंने कहा है कि तुम थोड़ा रेस्ट करोगी, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। मैं तुम्हारे लिए कुछ बना दूंगा, तुम चिंता मत करो। हम दोनों मिलकर एक दूसरे के लिए खाना पका लिया करेंगे। अब तुम चाहे जैसी भी हो, लेकिन हो तो मेरी पत्नी ना, मेरी जिम्मेदारी हो। मैं तुम्हें इस तरह से बीमार अकेले नहीं छोड़ सकता, मैं तुम्हें मरने के लिए नहीं छोड़ सकता। मैं करूंगा तुम्हारी सेवा, मैं करूंगा तुम्हारी देखभाल। अंकुश के बाबूजी, आज जब अपने मृत्यु सैया पर पड़ी हूं ना, तब समझ में आ रहा है मुझे मेरी गलती। आंचल बहू वाकई में इस घर के लिए कितना करती थी, पर मैंने उसके करने पर कभी ध्यान नहीं दिया। हमेशा दहेज न लाने के लिए उसे कितनी बातें सुनाई, उसके माँ बाप को कितना बुरा भला कहा, जबकि उन्होंने अपनी इतनी संस्कारी बेटी हमें दी थी। कुछ लेकर नहीं आई थी, लेकिन तब पर भी उसने इतने सालों मेरी बातें सुनी, चुपचाप से सुनी। कभी मुझसे कोई झगड़ा लड़ाई नहीं की, हमेशा मुझे माजी माजी करके मेरे आगे पीछे लगी रहती थी। कभी उसके रहते हुए मुझे खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने मेरी कितनी सेवा की और मैंने उसके साथ कितना दुर्व्यवहार किया। मेरी वजह से उसके बच्चे के हाथ पांव जला, मेरी वजह से सब कुछ हुआ। चलो भाग्यवान, अब कम से कम तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया। ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। आज तक तुमने कभी भी आंचल बहू को अपना नहीं माना, आज कम से कम तुम्हें उसकी सेवा का, उसके अच्छे बर्ताव का कम से कम तुम्हें ध्यान तो आ रहा है। चलो यही बहुत अच्छी बात है। पर तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी देखभाल कर दूंगा। अब आंचल बहू हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी सेवा कर दूंगा। अरे बेटा अंकुश आ गया तू। बेटा देख ना, तेरी माँ की तबीयत कितनी खराब है, पता नहीं कैसी है, बकवास सी मरने जुड़ने की बातें कर रही है ये। इसे समझाओ ना, ठीक हो जाएगी। थोड़े दिनों की ही तो बात है, थोड़ा आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। समझाओ ना इसे बेटा। माँ आप चिंता मत करो, आप ठीक हो जाओगी। बस थोड़ा देर आपको आराम करना होगा, सब ठीक हो जाएगा। माँ आप चिंता क्यों करती हो? मैं ठीक हो जाऊंगी बेटा अंकुश, बस अब मुझे मेरा परिवार चाहिए। जो मेरा परिवार मेरे दुर्व्यवहार के कारण मुझसे अलग हो गया, मुझे वो मेरा परिवार लौटा दो बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी। बेटा आंचल बहू से कह दो कि मैं अपनी सारी गलतियों के लिए उससे माफी मांगती हूँ। तुम लोग एक में हो जाओ। बेटा आंचल बहू से कह दो वो मेरी सेवा कर दे। हम बुढ़े बुढ़िया को अब इस उम्र में दहेज के रुपए पैसे नहीं चाहिए, अब हमें सिर्फ अपनी सेवा चाहिए। हम पागल थे जो मैं दहेज के पीछे भाग रही थी। बेटा माफ कर दे मुझे, आंचल बहू से बोल दो वो मेरी देखभाल करते, बस अब मुझे इस उम्र में और कुछ नहीं चाहिए। हाँ बेटा अंकुश, तुम्हारी माँ को अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। बेटा मैं तो इन्हें हमेशा समझाता था, इन्हीं मेरी बात नहीं समझती थी। दहेज में आए हुए रुपए पैसे धन दौलत हम बुढ़ा बुढ़िया के किस काम के। 4 दिन में तो ये पूरी दुनिया छोड़कर हमें इस संसार से चले ही जाना है। जो कुछ रुपए पैसे धन दौलत है सब बच्चों का ही तो काम आतना है। फिर बच्चे जिस चीज में खुश रहे हमें वो करना चाहिए ना। और हमें क्या चाहिए, बुढ़ापे में हमें कोई 2 रोटी दे दे, हमारी थोड़ी बातें सुन ले, बस और क्या चाहिए। और आंचल बहू की वजह से हमें खाने को मिल जाता था बेटा, पर हमने कभी उसकी कदर नहीं की। अपने छोटे से बच्चे को छोड़कर दिन रात काम में लगी रहती थी वो, पर हमने से कभी किसी ने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। वो कैसे खा रही है, कब खा रही है, खा भी रही है कि नहीं, वो अपने बच्चे की मालिश कर पा रही है, उसकी देखभाल कर पा रही है कि नहीं, हमने कभी ये सब नहीं सोचा। हमने सिर्फ उससे दिन रात काम ही लिया बेटा। बेटा हमारी ही गलती थी जो आंचल बहू हमसे अलग हो गई। बेटा तुम उसे एक बार समझाओ, बहुत अच्छे दिल की है वो, मान जाएगी। ठीक है पिताजी, मैं अभी आंचल से बात करता हूँ, आप लोग चिंता मत करिए। आप लोगों को अपनी गलती का एहसास हो गया है तो बस आंचल को भी अब एक में हो जाना चाहिए। देखो आंचल, माँ बहुत बीमार है और तुम तो कहती थी ना कि माँ जी मेरी माँ जैसी है, फिर अपनी माँ को इतनी बुरी हालत में छोड़कर तुम कैसे रह सकती हो ऐसे? तुमने कहा था ना कि बंटवारा सिर्फ कुछ दिनों का है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो तुम फिर से एक में हो जाओगी। माँ अब तो अपनी गलतियों के लिए पछता रही हैं, वो तुमसे माफी भी मांगना चाहती हैं, पर वो चाहती हैं कि तुम एक में हो जाओ, उनकी थोड़ी सेवा और देखभाल कर दो। मेरी माँ ठीक हो जाएंगी। आंचल मेरी माँ मन की बुरी नहीं है, बस उन दहेज के नाम की वजह से उनके व्यवहार में परिवर्तन आ गया था, माफ कर दो उन्हें। ठीक है, मैं सब एक में करने को तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए माँ जी को मुझसे डायरेक्ट बात करनी होगी। आपके कहे पे मैं एक में नहीं होंगी, मुझे माँ जी से खुद बात करनी होगी। मैं चलती हूँ आपके साथ माँ जी से खुद बात करने। अरे देखो ना, मेरा पोता आ गया। अपने पोते को देख लूं, बस अब इस दुनिया से चली भी जाऊं ना तो कोई दुख नहीं होगा मुझे। सोच रही थी कहीं मेरा पोता मेरी आंखों के आगे ही ना आया, मैं इस दुनिया से स्वर्ग सिधार गई तो मेरा क्या होगा। माँ जी आप ऐसे मरने आने वाली बातें क्यों कर रही हैं? ठीक हो जाएंगी आप
आपको बस थोड़ा आराम और देखभाल की जरूरत है। ठीक हो जाएंगी आप, फिर से पहले जैसी हो जाएंगी। बहू, मुझे माफ कर दी। मेरी वजह से तू अपने बच्चे से तक से दूर हो गई थी। तू इसकी कोई देखभाल नहीं कर पाती थी। मेरी वजह से तेरे बच्चे की इतनी जलन हुई। कितना जल गया था ये तेरा छोटा सा बच्चा। तू कितनी परेशान हो गई थी। 2 दिनों तक तूने खाना भी नहीं खाया था इसके लिए। मैं सब कुछ जानती थी बेटा, पर कभी मैंने इन सब चीजों की कोई कदर नहीं की। हमेशा तुझसे सिर्फ काम लेने से ही मतलब रखा। हमेशा तुझे दहेज न लाने के लिए ताने मारे। माफ कर दे मुझे। अब जब मैं यहाँ मरने के बिस्तर पर लेटी हूँ ना, तो ऐसा लग रहा है दुनिया में कुछ भी सत्य नहीं है। बस यही समझ में आ रहा है कि कौन अपना है कौन पराया है। माफ कर दे मुझे। निस्वार्थ भाव से तूने मेरी इतनी सेवा की और इसके बदले में मैंने तुझे हमेशा ताने मारे। तेरे घर वालों को कितना बुरा भला कहा। माफ कर दे मुझे। मेरी वजह से तुझे कितना दुख हुआ, कितना कुछ झेला तूने। माफ कर दे। तू मुझे माफ कर देगी ना, तो मैं आराम से मर सकूंगी। माँ जी, कुछ नहीं होगा आपको। आप पहले जैसी अच्छी हो जाएंगी। मैं हूं ना, मैं आपकी देखभाल कर दूंगी माँ जी। क्या बहू, तू सब कुछ एक में कर लेगी? हाँ बहू, तू सच कह रही है ना? अब मैं और सुकून से मर सकूंगी। मेरे मरने के बाद कम से कम मेरे पति को तो रोटी का तो ठिकाना हो गया, वरना मेरी वजह से तो उनसे वो भी छिन गया था। बहू, अब कभी हमसे अलग मत होना बेटा। तो हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है बेटी, जिसने निस्वार्थ भाव से हमारी इतनी सेवा की, इतनी देखभाल की। बहू, अब तो कभी अलग मत होना हमसे। माँ जी, मैं तो आपसे कभी अलग होना ही नहीं चाहती थी। मैं तो हमेशा इस घर परिवार को अपना ही समझती थी। आप लोगों को अपने मम्मी और पापा की तरह ही समझती थी। पर माँ जी, जब यहाँ मेरे काम की ही कोई कदर नहीं थी, सिर्फ दहेज न ला पाने की वजह से आप दिन रात मुझसे गुस्सा ही रहती थी, हमेशा नाराज रहती थी। तो मैं और क्या करती? जब आपके पूरा परिवार मिलकर मेरी कदर नहीं कर सकता था, तब मुझे इस परिवार से अलग होना पड़ा माँ जी। मैं आप लोगों से कभी अलग नहीं होना चाहती थी, पर ये मेरी मजबूरी थी। माँ, अब आप देखना, जल्दी ही आंचल आपकी सेवा करेगी और आप पहले की तरह ठीक हो जाओगी। हाँ, अब ये सब इमोशनल बातें छोड़ो, आप लोग खुशी मनाओ। हम सब पूरे परिवार एक में होने जा रहा है, हम सब खुश रहेंगे साथ में। 20 दिन बाद। अरे रे रे रे, मेरा प्यारा पोता। दादी की गोदी में आकर कितना खिलखिलाकर हंस रहा है। देखो ना, दांत नहीं निकले हैं, पर मुंह पूरा खुल गया है मेरे बच्चे का। बिल्कुल अपनी दादी पर गया है मेरा पोता। अरे भाग्यवान अंकुश की माँ, कभी मुझे भी बच्चे को खिलाने का मौका दिया करो। जब देखो तुम ही इसे गोद में लेकर बैठी रहती हो। कभी अपने दादा के पास भी आने दिया करो। इसके दादा बहुत बुद्धिमान थे, कितना तेज था मैं गणित में। तुम्हारी तरह नहीं 0/सन्नाटा रहा हूँ। मैं भी चाहता हूँ मेरा पोता खूब तेज निकले पढ़ाई में। तुम्हारे साथ हरदम रहेगा तो कहीं तुम्हारे जैसा ना हो जाए। इसे मेरे पास भी रहने दिया करो थोड़ी देर को। चुप रहिए आप। मेरा पोता ना हर चीज में आगे निकलेगा। जो मेरे पोते का मन करेगा ये वो बनेगा। मन करेगा कलाकार बनेगा, मन करेगा गणितज्ञ बनेगा, मन करेगा साइंटिस्ट बनेगा, मन करेगा डॉक्टर, मन करेगा इंजीनियर। जो मेरे पोते का मन करेगा ये वो बनेगा। मेरा पोता है ये मेरा। अच्छा बहू, तू जाकर अपना खाना वाना खा ले। मैं थोड़ी देर को मुन्नी को संभालूंगी, इसके साथ खेलू कूदूंगी। तो तू अपना जाकर खाना वाना खा ले। और हाँ, वो सब्जी काट कर मैंने रख दी है, शाम को वही सब्जी बनेगी। एक सब्जी और एक रोटी ही बनेगी। ये रायता और दही बड़े, ये सब वगैरह वगैरह जो चीजें है ना फालतू वाली, ये सिर्फ संडे को बनेंगी। और जब हम सब मिलकर साथ में काम करवाएंगे तब, जब तेरा पति भी घर पर रहा करेगा तब। और बाकी दिनों में ऐसे ही एक सब्जी रोटी दाल चावल ऐसे ही बना करेगा खाना। आज तो मैंने सब्जी काट कर रख दी है, वही वाली सब्जी बना लेना, रोटी बना लेना साथ में, बस। नहीं रहना मुझे तुम्हारे साथ, ले चल रहा हूं मैं तुम्हें। तुम्हारे मायके छोड़कर आऊंगा मैं। बहुत हो गया, बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने। अब तुम्हें और नहीं झेल सकता मैं। तुम्हें बना बनाकर खिलाते खिलाते ना मेरा ऑफिस से निकाले जाने तक की नौबत आ गई है। मेरे बॉस ने कहा है अगर तुम्हें घर पर रहकर खाना ही बनाना है तो घर पर ही रहो। तुम ऑफिस क्यों आ जाते हो? रोज रोज मैं खाना बनाते बनाते लेट हो जाता हूँ। तुमसे घर के कोई काम नहीं होते, दिन रात घर में बैठी रहती हो। तुम्हारे घर वाले बहुत रईस है ना। जाओ अपने घर पर ही रहो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। हाँ, तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है मुझे। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, दहेज के पैसे लौटा भी पाओगे तुम? अरे जितनी तुम्हारी सैलरी है ना, उसका 4 गुना ज्यादा है ये रुपए पैसे। बड़े आए हो मुझे तलाक देने वाले। पहले दहेज के रुपए जुटा लेना, तब मुझे छोड़ने के बारे में सोचना तुम। तो मैं तुम्हें छोड़ ही दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए खुद को बेचना क्यों ना पड़े। बस समझ लो तुम। चलो अपना सामान लेके आओ, निकलो मेरे घर से। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम ठंडे दिमाग से सोचो। पागल हो गए हो क्या? तुम्हारी बीवी हूं मैं, ऐसे तलाक देने के बारे में बात कर रहे हो मुझे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। बहू, अगर तू चाहती है कि तुझे तलाक न दिया जाए, अपना घर परिवार बचाना चाहती है, तो फिर तू अनुज की बात मान ले। अनुज जैसा कहता है वैसे रहना सीख जा। देख बेटा, मैं जानती हूँ कि तू बहुत बड़े घर से आई है, पर इसका ये मतलब नहीं होता कि तू अपना घर परिवार घर संसार तोड़ दे। ये परिवार तेरा है, तुझे इस परिवार में सब कुछ अपने हिसाब से नहीं चलाना होगा। तुझे कुछ हम लोगों के हिसाब से भी चलना होगा। आप लोगों के हिसाब से क्यों चलूं मैं? आप लोगों के हिसाब से रुपए पैसे दान दहेज दौलत लेकर आई थी मैं इस घर में, आप लोगों के हिसाब से चलने? मानता हूँ बेटा, तुम रुपए पैसे धन दौलत लेकर आई थी, लेकिन अगर उन्हीं रुपए पैसे धन दौलत के साथ तुम्हें वापस तुम्हारे मायके भेज दिया जाएगा तब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देखो बेटा, तुम्हारी अच्छाई इसी में है और तुम्हारी जिंदगी की खुशी भी इसी में है। अपना घर परिवार बचा लो।
मेरे लिए मेरी बेटी जैसी हो तुम बेटा, इसीलिए तुम्हें समझा रही हूँ। रुपए पैसे धन दौलत की पट्टी जो हम अपनी आंखों पर बांध कर रखते हैं ना, इससे हमारे अपने रिश्ते ही हमें धुंधले दिखाई देने लगते हैं। एक दिन यही रुपए पैसे धन दौलत की पट्टी जब आंखों से उतरती है ना, तब हमारे अपने करीब में नहीं होते ना, तो बहुत दुख होता है बेटा। तुम्हारा घर परिवार बचाने का बस एक ही रास्ता है, ये रुपए पैसे धन दौलत का मोह, ये घमंड सब कुछ त्याग दो। हमें तुम्हारे घर से कुछ नहीं चाहिए अब, और तुम्हें भी अपने घर परिवार के बारे में सोचना चाहिए। जो जिंदगी तुम्हारी पहले थी वो मैं जानती हूँ, अब नहीं है, उतनी सुविधाजनक नहीं होगी, पर घर परिवार का सुख तो तुम्हें मिलेगा, अपने ससुराल का सुख मिलेगा, अपने पति के साथ रहोगी। देखो मैं तुम्हें अपनी बेटी मानकर ये सब कुछ समझा रही हूँ, बाकी आगे तुम्हें जो ठीक लगे। मेरे खानदान में आज तक कभी किसी का तलाक नहीं हुआ है, लेकिन अगर अनुज ने ऐसा कुछ कर दिया ना, तो मैं उसे रोक नहीं पाऊंगी। उसे अब सिर्फ एक ही चीज रोक सकता है, वो है तुम्हारा परिवर्तन, तुम्हारा इस घर परिवार को अपना समझना। इस घर परिवार को अपना कर आज देखो आंचल ने सबको अपना बना लिया, इसी तरह तुम भी आंचल की तरह ही एक अच्छी बहू बनो। देखो कीर्ति, तुम मेरे लिए मेरी छोटी बहन जैसी हो, इसलिए तुम्हें समझा रही हूँ। आज तुम रुपए पैसे धन दौलत के घमंड में आकर अपने इतने प्यार करने वाले पति को, अनुज भैया को छोड़कर चली जाओगी। तुम्हें इनके जैसा दूसरा इंसान कभी पूरी जिंदगी में नहीं मिलेगा। बाद में तुम पछताओगी बहुत, पर तब तक शायद तुम्हारे पास लौटने के लिए कुछ बचे ही ना। कभी कभी हम जिंदगी में ऐसी गलती कर देते हैं ना, जिस पर पछता कर भी हमें कोई फायदा नहीं होता। आगे तुम्हें जो ठीक लगे। अनुज, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। मैं कोशिश करूंगी कि मैं खुद के अंदर बदलाव लाऊं। मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। माफ कर दो मुझे, मैं तुम्हारे घर परिवार को अपना समझूंगी, कोशिश करूंगी तुम्हारे घर परिवार में एडजस्ट करने की। पर प्लीज मुझे तलाक मत दो। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ कीर्ति, मैं भी तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। अगर तुम थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए कोशिश करोगी ना, हम भी एडजस्ट करेंगे, पूरी तरह से एडजस्ट करेंगे तुम्हारे साथ रहने की, तुम्हारे जैसा बनने की, तुम्हारा सहयोग करने की। ये घर परिवार सब एक दूसरे का है कीर्ति, ये मुझे अब समझ में आया। मैंने हमेशा भाभी के साथ दुर्व्यवहार किया, हमेशा भाभी के बनाए खाने में नुस्ख निकालता था, हमेशा भाभी के काम को खराब बताता था। और आज जब तुम कुछ घर में काम नहीं कर पाती थी ना, तब मुझे एहसास हुआ था कि भाभी कितनी मेहनत से काम किया करती थी। ये घर परिवार हम सबका है, हमें एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। जिसके अंदर जो कमियां हैं, हमें उस कमियों को ढककर उसके अंदर की अच्छाइयों को समझना होगा, तभी घर परिवार सुख से और शांति से चलेगा। मैं मानता हूँ तुम्हारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारी कमियां हैं, पर अगर तुम एडजस्ट करने को तैयार हो तो हम भी एडजस्ट करने को तैयार है। तुम्हारी तरह ये तुम्हारा भी परिवार है, हम सब तुम्हारे लिए है, तुम हम सब के लिए बनकर तो देखो। परिवार का जो मतलब मैं पूरी जिंदगी नहीं समझ पाई ना, वो मुझे अब समझ में आया है। पूरी जिंदगी मैं रुपए पैसे के पीछे भागती रही, दान दहेज के पीछे भागती रही, पर आज मुझे महसूस हो रहा है जिंदगी में असली खुशियां तो परिवार की होती है, परिवार के साथ की होती है। ये सब कुछ मुझे आंचल बहू ने समझाया है। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा परिवार फिर से एक हो गया और हम सब ने एक दूसरे का सहयोग करना सीख लिया। परिवार में एक दूसरे का सहयोग करना सबसे बड़ी बात होती है। किसी अकेले के कंधे पर पूरे परिवार का काम नहीं होना चाहिए, हर किसी को थोड़ा थोड़ा काम मिलजुल कर करना चाहिए। परिवार के हर सदस्य को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, है ना दोस्तों? और दोस्तों, आप सबने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको? अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। और जिन भी दोस्तों ने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।